कहते जवाब तब दे दिया, मुझे पता तो ना भाभी है क्या, मुझे पता ही नहीं, मैंने जवाब क्या देना था। माँ कहती ले तो ये तुम्हें भी नहीं पता, 100 सूर उड़ाओ ना तो एक भाभी बन जाए। तुझे ये भी पता 100 खंजीर मिलाओ तो एक बनता है। हम असरार बोल रहे हैं। असरार जी बोलिए, क्या बात है? अभी आपका हम YouTube में आपका चैनल में एक इल्म गैब के बारे में सुन रहे थे। तो जो किताब का जो आप हवाला दे रहे हैं वो आलिमुल गैब के मुतालिक बात है या इल्म गैब के मुतालिक बात है? इल्म गैब पर बात है। इल्म गैब पर। आलिमुल गैब और इल्म गैब अलग अलग है ना? बेशक अलग अलग है। तो आप जो किताब आप बता रहे थे वो किताब हमारे व्हाट्सएप में आप देंगे? आप वो सुने, वहाँ स्क्रीनशॉट मर लीजिए। हाँ, आप जो बयान वहाँ सुन रहे थे वीडियो, उसमें स्क्रीनशॉट से आप निकाल लीजिए ना। नहीं नहीं, आप उनको दे रहे थे ना PDF के शक्ल में, तो आप हमको भी थोड़ा दे दीजिए ताकि हम भी देख के निश्चित रहे कि नहीं ये सही है या गलत है। आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। अच्छा, देवबंद। सुनिए ना, आप पहले तो आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं। अहनाफ अगर देवबंद होता है तो आप अहनाफ नहीं होता, और अहनाफ हुआ तो देवबंद नहीं होता, देवबंद हुआ तो सुन्नी नहीं होता, सुन्नी हुआ तो झूठ बोले। अगर हम जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं उसी जमात के बारे में बोले तो आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बात ये है, गैब है क्या कि आप झूठ बोल रहे हैं हम और आप वहाँ पता कर लिए? अजीब बात है। सुनेंगे तब तो मैं बोलूंगा, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हजरत हम जो आपसे मांग रहे, हम ज्यादा लंबा बहस करना नहीं चाहते हैं। आपको करना पड़ेगा ना। आप फिर सुनना, अहले सुन्नत क्यों कहा आपको? आपने खुद को अहले सुन्नत क्यों कहा? अहले सुन्नत आपको कहने का हक नहीं है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, आपके अशरफ अली थानवी खुद को कहा कि मैं वहाबी हूँ, और आपकी किताब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा हुआ है वहाबी खारिजियों का टोला है, खारिजी शाख है। तो खारिजी सहाबा किराम के जमाने में पूरी बात सुन रहे हैं कितने आप मेरी बात कंप्लीट होने से पहले क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए क्यों सुनेंगे आपकी बात? दो बात समझ गए। आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा। आप सुनोगे? फोन काटूं मैं? नहीं, काटना नहीं है। तो आप पहली बात में कहा है, आप पहले सुन नहीं रहे हो, मैं फोन काटता हूँ। मेरी बात जब सुन नहीं रहे हो मैं फोन काटता हूँ। बात गौर से सुनो, पहले बात गौर से सुनो। बात करने का तरीका है कि सामने वाला बोलकर जब खामोश हो जाए, बात कंप्लीट हो, उसके बाद बोला जाए। जब आप बोलते हो, आपकी बात कंप्लीट होने के बाद आप चुप हो जाओगे, तब मुझे समझ में आ जाए क्या बोले हैं आप। आपकी कंप्लीट बात होने के पहले ही अगर मैं बोलने लगूं, आपकी बात अधूरी रह गई। अभी मैं बोलने लगा खारिजी के बारे में, आपकी किताब के बारे में, और मेरी बात कंप्लीट होने से पहले आप बड़बड़ाने के, इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। आपको कौन सी किताब है? हर किताब का हवाला मैं दूंगा। आपको उसूल है, आप जब बोलकर चुप हो जाओगे, बात याद रखना, बार बार दोबारा फिर मैं टोकना नहीं पड़ेगा। लंबा मत कीजिए, आप बताइए आगे का बात बताइए। अब फिर से मैं बात कर रहा हूँ, सुनो। तुमको अहले सुन्नत का हक, अहले सुन्नत कहने का हक इसलिए नहीं है, आप अहले सुन्नत नहीं है। उलमा देवबंद खारिजी है। क्यों खारिजी है? अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब है उलमा देवबंद के अकीदे के बारे में, और उसमें लिखा हुआ है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खारिजियों का टोला है, खारिजी है। और अहले सुन्नत को कत्ल करने का उसका जवाज का फतवा था, और अवाम मुसलमानों ने अहले सुन्नत को वो कत्ल करता था। तो वहाबी क्या हुआ? खारिजी हुआ। और ये कासिम नानुतवी और महमूदुल हसन देवबंदी, ये लोग कहते हैं कि हम भी वहाबी हैं। तो जब वहाबी हुए तो वहाबी खारिजी हुए। तो देवबंदी खारिजी, देवबंदियों को अहले सुन्नत कहने का हक नहीं है। आप समझ में आई? अभी आप बात कीजिए, खुद को अहले सुन्नत पहले साबित कीजिए। जो बात आप बताए इसी को आप हमको भेज दीजिए, पहले वो स्क्रीनशॉट भेजिए तो थोड़ा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं भेजता हूँ। ठीक है, आपका नंबर सेव नहीं किया। जिस मुतालिक से आप बात किए ये आप हमको दीजिए। तो मैं पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करके फिर कॉल करता हूँ। नहीं, मैसेज देंगे तो फिर आपको हम फिर जानते ना खारिजी मानेंगे।
तो आप फिर मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो ना। हाँ ये तो कर दिए, हाई लिख के भेज दिए, हम बहुत एक्सपर्ट है ये सब चीज में। ये देखिए आपका अच्छा। चला गया, अच्छा ये है। डबल टिक आ गया। अच्छा चलिए अभी भेज रहा हूँ, सुनिए अभी हाँ। आपको, अभी 1 मिनट में भेज रहा हूँ। अपने आपको वहाँ भी कहा है, वो भी भेजिए। वो भी पहले खारिजी, आप इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को खारिजी मानते हैं? आप भेजिए तो। भेज रहा हूँ, रुकिए निकालने तो दीजिए। ये देखिए पहुंच गया, पढ़िए जो पहुंचा है इसको पहले पढ़िए। हजरत आप हमको आप मुंह बोली सुनाए ना, अब पढ़िए, अब थोड़ा हम भी देख रहे हैं मोहम्मद सवाल। बिन अब्दुल वहाब हलाल समझता हाँ। है मुसलमानों को, मुसलमानों के खून और उसके माल और आबरू। समझे? मोहम्मद बिन हाँ। अब्दुल वहाब, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब हलाल समझता है मुसलमानों के खून और उनके माल और आबरू को, और तमाम लोगों को मंसूब करता था शिर्क की जानिब, और सल्फ की शान में गुस्ताखी करता था। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, और क्या सल्फ और अहले किबला की तकफीर को तुम जायज समझते हो या क्या मशरब है? यह सवाल। हमारे नजदीक उसका हुक्म वही है जो साहिब दुर्रे मुख्तार ने फरमाया है, और खवारिज एक जमात है शौकत वाली, यानी बहुत पावरफुल जमात है खवारिज, जिन्होंने इमाम पर चढ़ाई की थी, तावील से कलाम को बातिल यानी कुफर या ऐसी मासियत का मुर्तकिब समझते थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जैसा खारिजी लोग मुशरिक या काफिर समझते थे, इसी तरह इब्ने अब्दुल वहाब नजदी भी मुसलमानों को काफिर या मुशरिक समझते हैं, मुसलमानों के खून को वह हलाल समझता है। इस वजह से वो भी उसका हुक्म भी खारिजी की तरह है। ये बताया गया है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में। नजदी के बारे में कहा गया है, लेकिन अपने आप को कहाँ वहाँ भी कहा है? आपने आपको ये दूसरी किताब अशरफ अली थानवी की, जिसमें वो भी भेजिए। चलिए यहाँ पर तो आपका एक झूठ पकड़ा गया, अब दूसरा वाला वो भी भेजिए आप। ये मेरा झूठ, ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खारिजी है, ये मेरा झूठ है। खारजी तो अपने आप को तो नहीं कहा है ना, आप तो कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को कहा है। आपने आपको वहाँ भी कहा, और ये जो भेजा अभी, सुनिए हम क्या बताएं आपको कि हम आपका यूट्यूब में चैनल में हम सुने के इल्म गैब के बारे में आप बात कर रहे थे किसी आलिम से। पहले तो हम वही की बात पूछ रहे हैं, मुकम्मल हो जाए। पूरा बात बोलने दीजिए, फिर बात करने में मजा आएगा। तो आप बात किए हैं तो हम आपको पूछे कि इल्म गैब अलग है, आलिमुल गैब है। तो आप जो बात करो, खारिजी पर बात करो, आलिमुल गैब के बारे में है। अभी बात नहीं, अभी बात खारिजी के ऊपर है। हम आपको कॉल किए तो किस बात से बात किए? तुम पहले झूठ बोले कि तुम अहले सुन्नत हो, और तुम्हारे बुजुर्गों ने पहले कहा कि हम वहाबी हैं, और वहाबी को क्या बताया गया तुम्हारी किताब में? वहाबी को खारिजी बताया गया। अच्छा हम वहाबी हैं। चलिए यहाँ पर आप एक पॉइंट पकड़े हैं और हम भी इसी को पकड़ते हैं। चलिए अपने आप को वहाबी कहाँ है वो भेजिए तो हमको पहले, फिर ये किताब लाइन में आ जाएगा। अगर वहाबी कहा है तो तुम वहाबियत से तौबा कर लोगे, देवबंदियत से? पहले तो आप भेजो तो सही, देख तो ले। अच्छा तो देखने के लिए मुझे जरूरी है किताब निकाल के ढूंढ के 5 मिनट के अंदर तुमको भेज के फिर कॉल करता हूँ। बोलिए। आपने जो दोपहर में दलील मांगा था 2 किताब का, एक का मैंने दोपहर में भेजा था, दूसरा मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, भेज रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ, रेडी करके रखा। आपको कहा कि मैं भेजूंगा, तो अभी मैं रेडी करके रखा हूँ, भेजूं? फिर बाद में आपको कॉल भी किया था तो आप हाँ किसी काम में हम बिजी हो गए थे इसलिए। अच्छा, हम एक चीज और भी आपसे लेना चाहते हैं
जो आप किताब का हवाला दे रहे थे, जिस चैनल में आपका, हम चैनल में जो वीडियो सुन रहे थे, ऑडियो, तो उसमें जो आप इल्मे गैब के ऊपर जो बात कर रहे थे, तो उसमें जो है इल्मे गैब के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है या आलिमुल गैब के ऊपर लिखा हुआ है? तो जो बात है वहाँ पर। अच्छा, आज मैं अभी जो बात करूंगा आपके साथ अभी जो भी बात करूंगा, पहले ये दोनों किताब के जो इबारत मैंने भेजा, ये दोनों इबारत आपको समझाकर उसके बाद इल्मे गैब पर और उस किताब पर मैं बात करूंगा। उस किताब का भी फोटो आपको भेज देता हूँ, ठीक है? और तीनों किताब के बारे में अभी आपसे बात करूंगा मैं। सबसे पहली बात, नहीं, अभी आपको नहीं करना, नहीं सुनो, मैं अभी फिर मैं फोन काटूंगा। ज्यादा रात हो गया आपको नहीं, आपको 2 मिनट मेरी बात सुनना है, 2 मिनट आपको बोलना है। सुबह हम आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, हम भी काम में मसरूफियत है हमारे साथ। हाँ, मैं अभी ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, 10-15 मिनट बात करूंगा। 15 मिनट के अंदर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको मेरे डिस्टर्ब नहीं करना। हजरत सुनिए, हमको आपसे उलझना नहीं, आपको उलझाना नहीं है, हमको क्लियर मैं समझा दूंगा। आपने जो गलत बयानी के बारे में आपको मैं खुलासा करूंगा। आज आपको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत नहीं है, खारिजी है। ये दोनों किताब आपको पेश कर दिया। एक किताब में लिखा हुआ है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, वहाबी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो है खारिजी था। आप लगता है यहाँ पर आप हमको दबोच रहे हैं और वहाँ पर फंस गए हैं, इसलिए आप हमको नहीं कहना चाहते। जो हम आपसे मांग रहे फंस गए वो सारी बातें आएगी। अभी आपको बात करना है या फोन काटूं मैं? नहीं, बात करना है तो आप इत्मीनान से आप पहले सुने मेरी बात, गौर से सुने, मेरे बीच में ना बोले, आपके बीच में नहीं बोलूंगा मैं। सबसे पहली बात, आपने कहा कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत व जमात अहनाफ। तो मेरा कहना है उलमाए देवबंद ना तो अहनाफ है ना तो अहले सुन्नत है, वो है खारिजी। आपने कहा क्यों खारिजी? इसलिए कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को आपकी ही किताब में खारिजी लिखा गया है। आपको किताब भेजा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, उसमें इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को खारिजी लिखा गया है और उसके मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। अब बात मुकम्मल हो, 1 मिनट और है। अब उसके मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। अब दूसरी किताब जो मैंने भेजा हूँ, ये अल इफादतुल यौमिया में अशरफ अली थानवी कहता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो तो मैं हर मौलवी का तनख्वाह कर दूं और वो सब के सब वहाबी हो जाए। यानी वहाबी बनाने का इतना शौक था। अब जो खुद वहाबी हो उसी को तो वहाबी बनाने का शौक होगा। जैसा मैं बरेली भी हूँ, मुझे बरेली भी बनाने का शौक है। आप देवबंदी है तो देवबंदी बनाने का आपको शौक है। कोई कादियानी है उसको कादियानी बनाने का शौक है। जो शिया है उसको शिया बनाने का शौक है। यानी मसलक वही इंसान फैलाता है जो जिस मसलक का हो। या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देवबंदी हो और कादियानियत फैलाए, नहीं हो सकता। तो वहाबियत फैलाने का उनका मंशा था कि मेरे पास अगर 10,000 रुपया हो मैं सबको वहाबी बना दूंगा। यह अशरफ अली थानवी का कौल मैंने आपको भेजा। और एक किताब में भी है, वो भी ये किताब का नाम है फतावा रशीदिया। उसके अंदर लिखा हुआ है वहाबियों का अकीदा उम्दा है, उम्दा बोले तो बेहतर। और इंसान अकीदे के एतबार से जो सबसे उम्दा होता है वही चीज़ इख्तियार करता है। अकीदे में उम्दा, बेहतर, बेस्ट, उसी को इख्तियार किया जाता है। तो ये तीनों किताब से, और भी 3-4 किताबें हैं जो मैं अभी भेज नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको साबित कर दिया कि वहाबी है, ये वहाबी ही खारिजी है और देवबंदी खारिजी और वहाबी है। अभी आप बात कीजिए। अभी आप जो बोल रहे हैं, अभी आप हमको किताब भेजे, हम देख रहे हैं, ठीक है। आप हमको यहाँ पे जो लाइन जो मारा हुआ है इसी इबारत पर है ना, इसी लाइन में है ना? हाँ, चलिए आप पढ़िए तो थोड़ा, हुए नहीं देखा है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आप सुनिए जरा गौर से जी। ये अल इफादतुल यौमिया जिल्द नंबर 2 पेज नंबर है 239। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है, फिर फरमाया कि मैं तो कहा करता हूँ अगर मेरे पास 10,000 रुपये हो सबकी तनख्वाह कर दूं, फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जावे। समझे? ये अशरफ अली थानवी का कहना है। मेरे पास अगर 10,000 रुपये, उस जमाने में 10,000 की बहुत बहुत कीमत होती थी। 1-1 रुपया में 1 बोरा चावल मिलता था, समझे?
तो 10,000 रुपया में सबको वहाबी बनाने का अशरफ अली थानवी को ख्वाहिश थी। और किताब जो फोटो मैंने भेजा उसी में दोनों किताब का फोटो है, उसमें है फतवाए रशीदिया में। तो ये थोड़ा और इसको पढ़िए, बन जावे। हाँ, उसके बाद अहले बातिल। मैं तो यह कहा करता हूँ कि मेरे पास अगर 10,000 रुपया हो मैं सबकी तनख्वाह कर दूँ। सुनिए ना हजरत, यहीं पे तो क्लियर हो जाएगा। अहले बातिल के पास, अहले बातिल के पास, हाँ देखिए आगे और की कहानी सबसे बड़ा क्या क्या लिखा हुआ है। अहले बातिल के पास रुपया वाफिर है, उसके लालच में उनकी ख्वाहिशात के मुआफिकत करते हैं। अहले हक बेचारों के पास रुपया कहाँ है, मगर उस पर भी उनको शब रोज इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा का मुशाहिदा है। मतलब क्या है, समझ में आया आपको? यानी हक वाले के पास, वहाबी के पास पैसा उस वक्त नहीं थी और बातिलों के पास पैसा ज़्यादा था, क्योंकि मेजोरिटी उस वक्त सारी दुनिया में बरेलवियों की थी। हाँ, ये अफसोस कर रहे थे कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो मैं सबको वहाबी बना दूं, लेकिन क्या करूं, हम अहले हक के पास पैसा की किल्लत है, लेकिन फिर भी अल्लाह की नेमत है, बेहिसाब नेमत है। कुरान की आयत जो लिखी हुई है, इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह की नेमत को अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। यानी अशरफ अली थानवी इस इबारत में, मुकम्मल इबारत में ये कहना चाहते हैं कि अहले हक के पास पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी अल्लाह की जितनी नेमतें हैं हम गिन नहीं सकते। और बातिल के पास पैसा बहुत है, क्योंकि उस वक्त सारे लोग बरेलवी ही थे, गिने चुने चंद जगह पे देवबंदियत फैल रहा था उस वक्त अशरफ अली थानवी ने यह कहा था कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो मैं सबको वहाबी बना दूं। समझे? और वहाबी का अकीदा अच्छा है बुरा है पूछा, तो इसका जवाब दिया रशीद अहमद गंगोही ने। रशीद अहमद गंगोही ने जवाब दिया कि वहाबियों का अकीदा उम्दा होता है। ये सवाल देखिए नीचे दूसरे लाइन में देखिए, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत से रोकता था, मगर तशद्दुद उसके मिजाज में थी। अल्लाहु आलम। वहाबी का अकीदा, वहाबी कौन लोग हैं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था, कौन मजहब था और कैसा शख्स था, और अहले नज्द के अकायद में सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फ़र्क है। जवाब दिया है मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं। उनके अकायद उम्दा थे और उनका मजहब हम्बली था, अलबत्ता उनके मिजाज में तशद्दुद शिद्दत थी। समझे? अब उम्दा जो 73 फिरका है ना, एक ही फिरका का अकीदा उम्दा होता है। अगर आप वहाबी नहीं है तो वहाबी का अकीदा उम्दा है, फिर आप जो है गुमराह बातिल हुए। अगर आप वहाबी में ही हैं तब तो आप कह सकते हैं हम भी वहाबी हैं और हमारे अकीदा उम्दा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है, बोलिए। तो ये तीनों किताब में साबित हो गया कि देवबंदी वहाबी है और वहाबी खारिजी को कहते हैं, अहले सुन्नत को नहीं। और खारिजी फिरका सहाबा के ज़माने में ही थे, खारिजी अहले सुन्नत नहीं होते। सहाबा के दुश्मन को खारिजी कहते हैं, सहाबा को और अहले बैत के दुश्मन को। हजरत, हाँ, अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। चलिए, हम जो आपके पास मांग रहे हैं वो तो आप छुपा रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आप क्या मांग रहे हैं बोलिए। आपका जवाब मैंने मुकम्मल एक दे दिया, आप दूसरा आप जो मांगते हैं उसका मैं जवाब मेरे पास होगा मैं दूंगा। ठीक है, बोलिए। हाँ, दूसरा सवाल। दूसरा जवाब यही है, आप जो उसके साथ जो बहस किए हैं आलिमुल गैब के मुतालिक, आप जो किताब का हवाला दे रहे हैं उसमें इल्मे गैब है या आलिमुल गैब है? उसमें जो हिफ्जुल ईमान के हवाले से मैंने अशरफ अली थानवी के ऊपर मैंने कहा कि अशरफ अली थानवी ने कुफ्र किया है ना। उसमें जी सवाल किया गया आलिमुल गैब कहने के बारे में। हाँ, साहिल ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है या नहीं। अल्लाह के नबी को इल्मे गैब है, तो इल्मे गैब के लिहाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो अशरफ अली थानवी ने उसका जवाब दिया है
कि इल्म गायब अगर किसी के पास हो तो उसकी दो शक्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर अगर इल्म गायब का इतलाक किया जाए तो उसकी दो शक्ल हो सकती है। पहला तो यह है कि कुल, यानी सारी दुनिया के हर गायब, अल्लाह ताला दुनिया में कायनात में और अल्लाह के सिफातों में जितने गुयूबात हैं, जितने इल्म मुगीबात हैं, सारी चीज़ों के इल्म अल्लाह जैसा बंदे में माना। जितना अल्लाह का है उतना बंदे को है, तो इसे कहते कुल। तो कुल तो हो नहीं सकता। अब है बाज मतलब थोड़ा इल्म अगर किसके अंदर है तो उसको आलिमुल गायब कहा जाना ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि थोड़ा इल्म तो हर मखलूक को है। हर मखलूक को थोड़ा इल्म हासिल है। ये तो ऐसा इल्म जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा ही इल्म पागल और जानवर को तो भी है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये लफ्ज़ में सिर्फ गुस्ताखी हमारा एतराज़ है कि थानवी ने इतनी बात में गुस्ताखी की। बाकी इल्म गायब थोड़ा है, ज़्यादा है, या फिर बाज है या कुल है, आलिमुल गायब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, उसकी बहस नहीं है। हमारा एतराज़ थानवी पर इतना ही है कि थानवी ने कहा कि ऐसा इल्म तो पागल और जानवर को भी है नबी के जैसा। तो ये नबी की गुस्ताखी है, क्योंकि नबी के जैसा इल्म किसी और मखलूक को नहीं है। नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर के लिए कहना ये नबी की शान में गुस्ताखी हुई। समझे? बात समझ में आई है? अब वो तो आप इबारत बता दिए, थोड़ा किताब पर भेज दे तो कितना अच्छा होता, फिर देख के मैं भेजूँ वो इबारत? वो इबारत मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। वो इबारत भी भेज देता हूँ। हम देखिए किसी का कर्ज नहीं रख लेते, हमारे पास है तो हम क्यों छुपाएंगे। अब वो इबारत भी देख लीजिए। थानवी कह रहा है कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को भी है। इतनी सी बात पर हमारा एतराज है कि थानवी ने नबी की शान में गुस्ताखी किया, इसलिए काफिर है, क्योंकि थानवी ने नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म की तरह कहा। बाकी इल्म नबी को कितना है, अल्लाह को कितना है और नबी को अल्लाह ने कितना दिया, हम मापने नहीं गए। समझ में आई? हम ये कह रहे हैं कि उस टाइम के अकाबिर, बरेली सत्ते के जो अकाबिर थे, वो लोग तो बाज अकाबिर तो बोल रहे कि नहीं सही है जो भी है, इसमें जो है ये करना चाहिए। आप भेज दिए क्या? हाँ मैंने भेज दिया, देख लीजिए। ये जो अशरफ अली थानवी की किताब है वो मैंने भेजा हूँ। अकाबिर उस वक्त देखो जब किताब मौजूद है आपके पास, आप खुद ही देख लो कि जैसा इल्म नबी को है ऐसा ही इल्म पागल और जानवर को माना जा रहा है। बताओ, नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को माना जा रहा है, इबारत में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये गुस्ताखी है। आलिमुल गायब कहने ना कहने पर हमारा इख्तिलाफ नहीं है। आलिमुल गायब कहने और ना कहने में इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ इतना है, थानवी ने नबी के इल्म की तौहीन की। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि नबी को जितना इल्म है इतना जानवर बच्चों को ऊपर से इस बात पर हमारा इतना ही एतराज है। बाकी आलिमुल गायब कहने पर इल्म गायब कितना है उस पर नहीं है हमारा। आलिमुल गायब कहने पर उस पर भी हमारा एतराज नहीं है। अच्छा, इस पर आप, लेकिन आपका हम सुने हैं ऑडियो पर, और वो हाफिज असगर अली का भी सुने हैं। आप लोग इल्म गैब के ऊपर और इसी किताब के ऊपर जो बात आप हमको कह रहे हैं, इसी बात के ऊपर आप जो ना बात किए हैं, लेकिन हम वो बात नहीं छेड़ करके आप जो हमको वो दो इबारत भेजे हैं कि वहाबी खारजी है और अपने आप को जो है वहाबी कहा है, इस दोनों किताब को लेकर, दोनों बात को लेकर जो है आपसे अगर हम हाफिज असगर अली साहब से अगर बात करवाएं तो कैसा रहेगा? आज बताइए, दुनिया में हाफिज असगर अली के अलावा और कोई भी नहीं है देवबंद में। जैसा हमारे बरेलवी में अगर मुझसे बात कराओ, मैं नहीं मिलूं तो कम से कम हमारे और भी बहुत सारे हैं। ऐसा तुम्हारे पूरे लोग के असगर, क्योंकि असगर गाली देता है तो आपको अच्छा लगता है, असगर बदतमीजी करता है, सामने वाले को बोलने नहीं देता है, झूठ बोलता है तो वो आपको अच्छा लगता है। गाली वो नहीं देता है, गाली नहीं देता है वो, कौन गाली नहीं देता है? बात करने का बोलो। जब असगर ने सबसे पहले जब 3 साल पहले हमको एक झूठा हवाला दिया, जैसा अभी आपने मुझसे डिमांड किया कि किताब भेजो, तो मैंने किताब भेजा कि नहीं भेजा? हाँ। तो असगर ने ऐसा ही किताब भेजा तो उसको मैंने पढ़ा। उसका झूठ में सुनो, जरा उसका झूठ सुनो।
असगर ने कहा कि देखो तुम्हारे किताब में तुम्हारे उलमा ने देवबंदियों को अहले सुन्नत कहा। क्या कहा? तुम्हारे किताब में तुम्हारे उलमा ने देवबंदियों को अहले सुन्नत कहा। तो मैंने कहा किताब भेजो। तो वह किताब भेजे तो किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अहले सुन्नत के तीनों गिरोह को एक स्कीम जारी किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तीनों को अहले सुन्नत मानकर अहले सुन्नत के लिए स्कीम जारी किया जिसमें तीनों को शामिल किया। तो आप कौन कह रहे हैं अहले सुन्नत? हमारे उलमा नहीं कह रहे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रहे हैं। कौन कह रहा है अहले सुन्नत देवबंदियों को? बताइए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कह रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है, हमारा कहना नहीं है। किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के स्कीम में अहले सुन्नत के तीनों गिरोह को शामिल किया। 3 गिरोह को अहले सुन्नत में शामिल किया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने। तो उस गवर्नमेंट की बात को हमारे ऊपर थोप रहा है। मैंने कहा तेरा झूठ है, इसमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात है, हमारे अहले सुन्नत के उलमा की बात नहीं है। हमारी किताब में नकल किया है तो इसमें हमारा नकल करने वाले पर आरोप नहीं आता, समझे? जैसा आप कोई गलती करे, मैं आपकी गलती को हाईलाइट करने के लिए मैं कहूं कि फलाने ने ऐसा लिखा, अब मैं वो बात को किताब में लिख दूं कि फलाने ने ऐसा लिखा, तो वो मुझ पर, आपकी गलती मुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपकी गलती को हाईलाइट करके लोगों को बताने के लिए कहा। मेरा वो अकीदा नहीं है, समझे? तो फिर इस तरह की झूठ जब असगर एक इस तरह एक के बाद एक झूठे हवाला देने लगा तो मैंने कहा कि तुम्हारा एड्रेस बताओ, तुम्हारे एड्रेस पे मैं आऊँगा। तो वो एड्रेस जो दिया वो 15 किलोमीटर दूर का दूसरे गांव का एड्रेस दिया। वहाँ जाके हम घूम के वहाँ एक एक मस्जिद में जाके पूछ के फिर वापस चले गए। मेरा 1000-1500 रुपया खर्चा हुआ। झूठा एड्रेस क्यों देना था जब वो मिलना नहीं है? झूठा एड्रेस दिया। फिर हमने दोबारा और एक दिन प्लान बनाया, फिर उसी इलाके में हम ढूंढते रहे क्योंकि हमें खबर मिली थी कि उसी इलाके में वो रहता है। फिर ढूंढ के जब हम दोबारा उसके पास गए, उसकी मस्जिद में गए, तो मस्जिद वाले ने कहा कि यहाँ पे बहस नहीं करना, झगड़ा फसाद हम करने नहीं देंगे, चलो वापस चलो, चले जाओ। तो हम क्या कर सकते थे? ज़बरदस्ती कर, हम मस्जिद वाले अगर मना करे तो हम क्या करेंगे बोलो? ज़बरदस्ती करेंगे? हाँ नहीं, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो पुलिस आके हमको उठा के ले जाएगी, तुम यहाँ हंगामा करने और मस्जिद के कमेटी को, मस्जिद के जो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ करने आए हो। तो हम वहाँ से हमारे बरेलवियों की मस्जिद में गए, जाकर हमारे मस्जिद में हमने तकरीर किया। तकरीर करने के बाद हमारे लोगों को लेकर उसके मस्जिद के सदर के घर में गए। सदर के घर में जाके सदर के साथ हमने आधा घंटा बात किया। उसके सदर ने असगर जो बोलता है सारी बातों के खिलाफ उसके सदर ने कहा। उसका सदर कहता है आला हजरत का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, आला हजरत बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो आप बताइए, असगर सारी दुनिया के लोगों को कहता है कि आला हजरत माज़अल्लाह काफिर थे, तो अपने सदर को नहीं बताया असगर ने। फिर हम सदर के घर में 1 घंटा बात किए। अगर हम असगर से मिलना ही नहीं होता तो असगर की मस्जिद में जाते क्या, या सदर के घर जाते? हम उसके सदर के घर भी गए और उसकी मस्जिद में भी गए। उसके बाद वहाँ हमको बात करने का मौका नहीं दिया, हम वापस आए। वापस आने के बाद 15 दिन तक असगर जो है गुमनाम रहा, मोबाइल स्विच ऑफ करके शर्मिंदगी 15 दिन रहा। फिर 15 दिन के बाद अचानक मोबाइल खोल के फिर से वही हरकत शुरू कर दिया, गाली गलौज। तो असगर बिल्कुल बेशर्म बेगैरत है। वो हमारे सामने बैठने की भी उसकी हिम्मत नहीं है, वरना फिर सामने बैठने के लिए इंतजाम करो, असगर को सामने बिठाओ, हम सामने बैठने के लिए तैयार है। लेकिन सामने बैठने की जब बात होती है ना, सुनिए, सामने अगर बैठाएंगे तो फिर कोई बड़े मदरसे का आपके पास ये भी होना चाहिए ना कि नहीं भाई, उसके पास भी होना, सिर्फ हमारे पास होना चाहिए या उसके पास भी होना चाहिए? सुनिए वही बात सुनिए, पहले वो पूरा तो बात बोल ही नहीं देते, आप पहले बोल देते हैं। बोलो। उसके बाद उसको भी पूछना पड़ेगा कि भाई आमना सामना, वो तो यही कहेगा कि भाई हम आमना सामना के लिए कायल, तो हम तो पहले नहीं बोले हैं, वो पहले बोला है तो उसको निकालने के लिए बोलो। तो हम लोग तो एक फजब है ना हजरत। आप कहते हम बोले या वो जब हम देखे हैं, सुनो, जब हमने उसकी झूठ देखे तभी तो हम आमने सामने बैठने की बात कर रहे हैं। अगर बात बोलेंगे आप तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा ना। हमने दिखाए, उसके 1 नहीं 4 झूठ हमने दिखाए। काबा या किबला कहना, काबा, किसी बुजुर्ग को काबा या किबला कहना जायज है या नाजायज है, इसके बारे में हम जो है किसी को किबला कहते हैं कहना हमारे नज़दीक जायज़ है और देवबंदियों के नज़दीक नाजायज़ है।
और देवबंदियों की ही किताब में एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को किबला कहा, इस बारे में उसने हमारे किताब का हवाला दिया था, वो भी झूठा हवाला दिया था, समझे? अच्छा हजरत, हाँ आप दो चीज आप, लेकिन खैर इतना आप बोल रहे हैं हमको सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दो बात जो आप बड़ा बोले हैं, इस दो बात के मुताबिक हम आपसे बात करवाना चाहते हैं। मैं आप असगर जो गालीबाज है मेरे साथ, असगर से गाली के बगैर बात अगर नहीं गाली होती। बकेगा, गाली बकेगा, आप रिकॉर्डिंग में खुद हम भी अपना ये करते हैं, हम भी ये करेंगे कि नहीं असगर साहब जो है यहाँ पर भूल किए हैं, उसको भी हम भी कहेंगे, आपका भी चैनल में अपलोड होगा, उसका तो फिर होता ही रहता है। इल्जाम लगाने वाले हमारे खिलाफ बोलने का हक किसको है? मदरसा कमेटी वाले को। कमेटी वाला मुझे बोलेगा, कमेटी वाला मेरे 1 रुपया का फ्रॉड दिखाएगा। कौन दिखाएगा? कमेटी वाला दिखाएगा। या तो फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1000 रुपया दिया कि जलालुद्दीन साहब आपके मदरसे के लिए मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ, और आपको मैंने रसीद नहीं दिया, तो फिर आप मेरे खिलाफ जाके मदरसा कमेटी वाले से कह सकते हो कि ये जलालुद्दीन जी को चोर है, मैंने 1000 रुपया दिया था और ये मदरसे में रसीद बुक में नहीं लगाया और हमारा रसीद हमको नहीं मिला। बात सही है कि नहीं? सही बात, सही बात है। आप या तो आप पैसा दिए हो, आपके पास प्रूफ है, तो आप मेरे खिलाफ चोर कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपका पैसा लिया, आपको रसीद भी नहीं दिया, मदरसा वालों को हिसाब नहीं दिया, तो मदरसा वाले भी मुझे चोर कह सकता है। या आप पैसा दिए हो, आप कह सकते हो। कोई जिसके पास कोई सबूत नहीं है, जो जिंदगी में मुझे नहीं मिले। अच्छा एक बात यहाँ पर और भी है कि हम 1000 रुपये दिए और हमको रसीद मिल गया। अब रही मदरसा कमेटी का और आपका बात, हाँ, वो आप दोनों के बीच का बात हम फिर नहीं कर सकते। नहीं, आप जाके अगर आपको लगता है कि मैंने पैसा तो दिया और पैसा रसीद बुक तो मेरे पास है, लेकिन रसीद का हिसाब मदरसे में सही मिलता है नहीं मिलता, मदरसे में जाके तहकीक करना वो आपका काम है। आप जाके मदरसे में जाके तहकीक करो कि जलालुद्दीन को जो मैं चंदा दिया, चंदे का रसीद, मेरा ये रसीद नंबर है। हर रसीद में नंबर होता है कि नहीं? हाँ, रसीद नंबर होता है कि इस रसीद नंबर में 1000 रुपया चंदा मेरे रसीद में है। अगर मैं फरौडी होऊंगा तो रसीद का जो डुप्लीकेट कॉपी होता है, जिसको जेरेक्स होता है, जेरेक्स में भी 1000 रुपया होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपकी रसीद एंट्री किया, आपको 1000 रुपया दिया, तो रसीद का जो जेरेक्स होता है नीचे, उसमें भी 1000 रुपया है। कार्बन कॉपी, हाँ, कार्बन कॉपी में भी 1000 रुपया होगा। अगर कार्बन कॉपी में मैंने काट छाट करके वहाँ 300 रुपया लिख दिया और 700 रुपया मैं खा गया, तो भी मैं चोर कहलाऊंगा, क्योंकि आपको वो कार्बन कॉपी जमा करना पड़ता है मदरसा में रसीद बुक के साथ। रसीद बुक जब हम चंदा करके कार्बन कॉपी, रसीद बुक खत्म हो जाता है, सिर्फ कार्बन कॉपी बचा हुआ होता है, तो हम मदरसे में ले जाके जमा करते हैं और पूरे कार्बन कॉपी में जितने रुपया है हिसाब करके मदरसे को देते हैं। फिर मदरसे में देने के बाद मदरसा वाला हमारा जो मुआवजा है, हमारा तनख्वाह है, मदरसा वाला हमको हमारा तनख्वाह देते हैं। तो इसमें चोर कहने का आपको हक किसने दिया? बोलिए, आपको कोई हक है? हाँ, आपको अगर हक है, डायरेक्ट मदरसे में जाके पूछिए, आपको अगर मुझ पर शक है। वैसे तो हर मदरसा चंदा से चलता है। हर मदरसा किसी के बाप के जागीर से चलता है मदरसा? हाँ? सब मदरसा चंदे से चलता है। अगर हम आपके चंदे का इल्जाम से हम डर के मदरसा चलाना छोड़ देंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, आप भी दीन और इस्लाम के खातिर आपको भी आलिम की ज़रूरत पड़ेगी, हाफिज की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिला वजह मदरसा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आपको अगर लगता है कि जलालुद्दीन खयानत कर रहा है, जलालुद्दीन फ्रॉड कर रहा है, तो मदरसा के एड्रेस पे जाकर कमेटी वाले से शिकायत कीजिए। कमेटी वाले मुझे निकाल देंगे, आपको अच्छा लगेगा, देखो जलालुद्दीन को हमने निकाल दिया। ये दूर से सिर्फ इल्जाम लगाना, फ्रॉड का इल्जाम लगाने वाला कितना बड़ा गुनहगार है, झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। सही बात। तो असगर से अगर बात कराएंगे, पहली बात ये सब इल्जाम की बात नहीं करेगा, सिर्फ अकीदे की बात करेगा। जो बातें किताब में लिखा हुआ है उसी बात को वो बयान करेगा, उसी बात का जवाब देगा। बाकी कोई भी ना चंदे की बात है, ना जलालुद्दीन के साथ और कोई मामला है। हम यही कहेंगे कि आप बात में अगर कहते हैं चंदा चोर और कुछ, तो आप इसे नहीं कह सकते हैं। बाकी ये 2 इबारत पर हम बात करवाना चाहते हैं कि आप बात करेंगे। अगर बात करेंगे तो मेरा एक असूल है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, फजूल बात।
हाँ ना गाली बकना है, ना चंदा चोर है, कुछ नहीं। हाँ तो ये बात हम करा रहे हैं। जी, चलो मुझे मंजूर है, कल बात करेंगे। कल 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन करो सुबह।